जीने का मौका मिला। जिंदगी में जी भर के जीना किसको भी बोलते हैं ना, वो मुझे यहाँ पर मिला। मतलब मैं पहले अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। आ, बचपन में सब कुछ अच्छा था। पापा नहीं थे, फिर भी मम्मी ने बहुत अच्छे से परवरिश की, अच्छी पढ़ाई हुई ना। और सब सब अच्छा होते हुए थे, फिर शादी हो गई। शादी हुई पवन मोदी जी के साथ में, बहुत अच्छा घर मिला। मतलब जो एक बहुत लोगों का एक सपना होता है वो पूरा हुआ। राइस मिल है हमारे यहाँ भी। और घर में गाड़ी, मतलब घर बहुत अच्छा, सास ससुर, जॉइंट फैमिली। आज भी हम जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। तो जब शुरुआत शादी हुई, बच्चे हुए, भगवान की दया से दो बड़े प्यारे बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। बेटा मेरा अभी इंजीनियरिंग करके जॉब पे लगा, और बेटी मेरी एलएलबी कर रही है। तो सब कुछ, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, भगवान का दिया सब अच्छा। मतलब एक एक लाइफ जिसपे हम गर्व कर सकते हैं कि हाँ मैं एक बहुत अच्छी लाइफ जी रही, वैसी एक लाइफ जीना स्टार्ट था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो बोलते हैं ना, यदि कुछ आप बहुत शिद्दत से मांगते रहते तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद चल के आती है। और खुद ब खुद चल के आई कि नहीं, आप लोग फैसला करिएगा। मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगी। जब मेरे हस्बैंड को ना दांतों का बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत समस्या। मतलब दांतों, डॉक्टर ने एक तरफ का रूट कनाल ट्रीटमेंट कर लिया, दूसरे तरफ का बोले कि ये हो जाएगा, फिर हम करेंगे दांत। उन्होंने, डॉक्टर ने कहा इनको कि इनके दांत मतलब ना वो होने लग गए थे, थोड़ा हल्का सा हिलने लग गए थे। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी हड्डी, मतलब मसूड़े की हड्डी गल रही है, और दांत, हम पूरे दांत निकाल देते हैं, फिर अपन नकली बैठा देंगे। तो इस टाइप की इतनी दांतों की समस्या फेस कर रहे थे। फिर एक दूसरे डॉक्टर के थ्रू हमको ग्लिस्टर पेस्ट का पता चला। और वो ग्लिस्टर पेस्ट जिस दिन से यूज करना चालू किए हैं, उस दिन से भगवान की दया से दांतों में कोई तकलीफ हुई नहीं ना। तो इतना अच्छा हमको इस पेस्ट का रिजल्ट मिला। तो जिनके थ्रू हम लेते थे, उनके थ्रू मनोहर ठाकरे जी, जो हमारे मेंटर कोच है, हमारे अपलाइन है, वो मेरे हस्बैंड से मिले और उन्होंने बताया कि यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, आप क्यों नहीं वापरते इनको दूसरा। तो चूंकि हमको ग्लिस्टर से इतने अच्छे रिजल्ट मिले हुए थे, तो ऐसा लगा कि और भी अच्छा होगा। फिर उन्होंने कुछ डेमोस्ट्रेशन वगैरह भी दिखाया, और तो अच्छा लगा प्रोडक्ट। अच्छा, वो सब मैंने नहीं देखा, क्योंकि हमारे यहाँ इजाजत नहीं होती थी कि हम लोग ऑफिस में जाएं, है ना। ऑफिस नीचे होता, हम लोग ऊपर रहते हैं। तो कभी इजाजत नहीं थी, कि मैंने देखा नहीं। इन्होंने मुझसे ज्वाइन पूछा भी कि ये ग्लिस्टर जो है ना, ये एम्वे का है, तो क्यों ना आप इसका और भी आता है जो सर ने बताया, क्यों ना अपन इसको ज्वाइन कर ले। ठीक है। और अच्छा, मेरे हस्बैंड ने क्या बोला कि यदि अपन ज्वाइन करेंगे ना, तो 20 रुपए में 20 रुपए बचेंगे, है ना। हम इस ज्वाइन करेंगे तो हमें 20 रुपए बचेंगे। अ, उस समय ऐसा कोई क्लाइंट एबीओ उस टाइप का बिजनेस वगैरह का तो कोई जानकारी थी नहीं। और बस 20 रुपए बचाने के लिए हमने साइन किया। और आप सोच के देखिए, मतलब अपॉर्चुनिटी आपके घर कदम रख रही है ना, इसका मतलब हमारा किस्मत बहुत बड़ा किस्मत है। बहुत अच्छी किस्मत है ना हमारी, जब हमको मिलता है। थैंक गॉड कि उसको समझने का मौका भी मिला हमें। भगवान की बहुत कृपा हुई हमारे पर। तो हमने ज्वाइन किया, पर कुछ पता नहीं था। कुछ कुछ प्रोडक्ट यूज करने लग गए, साबुन ये वो। न्यूट्रिशन नहीं यूज किया। क्यों? क्योंकि भाई हम तो बहुत अच्छा खाते पीते हैं, हम एकदम खाते पीते घर के हैं। हमको तो जरूरत ही नहीं है ये सब चीजों की। क्या ऐसा क्या चीज नहीं है जो हम नहीं मतलब खाते, हमारे खाने में सब कुछ है। हम तो और बीमार भी नहीं होते हैं हम लोग तो क्यों क्यों न्यूट्रिशन। और दूसरा उसमें जब उसको मतलब बताए सर ने, ये 1000 रुपए का है, तो ये 800 रुपए का, तो ये तो ऐसा लगा अरे बाप रे, मतलब क्या जरूरत है हमको। तो हमने वो भी उस समय यूज नहीं किया, बट चीजों को यूज करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि ग्लिस्टर का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। डेली यूज के प्रोडक्ट, कपड़ा धोना, ये सब चीजें हमने वापरना स्टार्ट कर दी। करते करते बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बहुत जिज्ञासा होती थी कि भाई मतलब बहुत सारे, मतलब लगभग लगभग बहुत सारे डेली यूज के पूरे प्रोडक्ट हमारे घर पे आ गए। तो मेरा स्किन अच्छा होने लग गया यूज करते करते।
उस समय ऑटिस्टी भी नहीं वापरा, हाँ ऑटिस्टी भी नहीं वापरा, सिर्फ एटीट्यूड ही वापरा। तो उसको वापरते अच्छा लगा। अच्छा लगा तो कोई भी घर आता या मैं कभी किसी से मिलती, हम कोई फंक्शन में जाते, तो तेरी स्किन तो बहुत अच्छी हो रही है, क्या करती है? तो मैं उनको बताती कि मैं यूज कर रही, तो कोई तो बोलता है कि महंगा है, कोई बोलता मंगा देना। और चूंकि मैं भी, मेरा बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं था ना, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे समझ में जब मैंने किसी को एक दो चीज बुलवा के दिया, फेस वॉश ये, तो इससे मुझे समझ में, अरे इससे तो पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि मुझे थोड़े से रिटेलिंग के पैसे आने लगे। तो मेरी बहुत इच्छा हुई कि चलो मैं कुछ इसको और देखती हूँ। अच्छा, उस समय तक प्लान भी नहीं पता था। जब मैं, अब मेरे यहाँ क्या होता, अब मुझे थोड़ी सी जिज्ञासा होने लगी कि प्रोडक्ट को मैं रिटर्न, तो मेरे घर जो भी आता ना, मैं क्या करती, उसको फट से फेस वॉश करा देती, इस फेस मास्क और स्क्रब लगा के दिखा देती, क्रीम लगा के टच कराती। बॉडी वॉश मैंने बहुत सेल किए थे शुरुआत में, क्योंकि वो मेरे लिए एक बहुत नया प्रोडक्ट था और बहुत यूनिक था। मतलब लिक्विड सोप उस समय, मतलब मैंने नहीं देखा था। मैंने सबसे पहले जीएनएच का लिक्विड सोप अपने लाइफ में देखा। वो देखा तो वो ट्राई करा देती थी सबको। तो जो भी आता था, मेरे लिए भी मंगा दो, कहाँ मिलेगा, पहले सब बोलते कहाँ मिलेगा ऐसे, ये तो कहीं मिलता नहीं है। बोले मेरे पास ही मिलेगा, मैं मंगा के देती हूँ। और मुझे वो 30-40 एक बोतल में मिलते थे, बहुत अच्छा लगता था। बस इनोसेंटली काम करना स्टार्ट किया ना, काम करना स्टार्ट किया, लोगों के साथ प्रमोट करना स्टार्ट किया। और फिर तो वो बिजनेस ही था, और मुझे पता नहीं था कि मैं बिजनेस कर रही हूँ। और प्रोडक्ट यूज, मतलब हम लोग भी यूज करते थे, और सबको यूज कराना हमने स्टार्ट कर दिया। इसी दौरान क्या हुआ कि मेरे ससुर जी, उनको ना ब्रेन हेमरेज का अटैक आया, ब्रेन हेमरेज हुआ उनको। वो पलंग के बाजू से गिरे रात में, और किनारा उनको लगा। और वो चूंकि हार्ट पेशेंट थे, उनका बाईपास हो चुका था, तो गोंदिया में कोई डॉक्टर उनको संभाल नहीं पाया। हम लोग उनको नागपुर रिफरेंस, नागपुर भेज दिया गया। तो मैं और मेरे हस्बैंड उनको नागपुर लेके गए, और वहां पर 1 महीना 1 महीना डॉक्टर ने रखा उनको, और पूरा ट्रीटमेंट दिया। बट वो बहुत अनकॉन्शियस थे, कुछ समझ नहीं आता था उनको, कोमा में नहीं थे पर कोमा जैसी स्थिति थी। तो फिर डॉक्टर ने 1 महीना रखा। हमारे 5 लाख उन दिनों, 7-8 साल पहले 5 लाख रुपए खर्च भी हुए, और हम उनको लेके घर आ गए। डॉक्टर ने बोला आप ले जाओ, अब इनका कोई, मतलब मैं इनका कुछ कर नहीं सकता, ना ऑपरेशन कर सकता ना कुछ, जितने दिन आपके साथ रह गए ठीक है। हम ले आए उनको हॉस्पिटल से घर। अब घर पे तो जब सब रिश्तेदारों को पता चला, सब उनको देखने आते थे सब। और कोई कुछ सलाह देता था, कि कोई बोलता था ये ट्रीटमेंट कर लो, एलोपैथी में नहीं होम्योपैथी कर लो, आयुर्वेदा कर लो, ये वो सब बताते थे। सब करने लग गए कि भाई चलो कहीं से भी कुछ अच्छा दिख जाए। फिर मनोहर सर भी हमारे घर आते थे। उन्होंने बोला कि आप इतना सारा चीज ट्राई कर रहे हो, तो क्यों ना यहाँ एमवे के न्यूट्रिशन आप ट्राई करें। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है चलो, ये इतना तो मैं कर ही रहा हूँ, ये भी करता हूँ। अब जब उनको हमने न्यूट्रिशन भी खिलाना स्टार्ट कर दिया। जब हमने उनको न्यूट्रिशन खिलाना स्टार्ट किया, तो विद इन 1 से 1.5-2 महीने में उनके कॉन्सियस, मतलब उनको समझ में आने लग गई चीजें। जो मतलब पहले क्या होता था, जब वो मतलब सुबह उठते थे तो उनको टॉयलेट में बैठा देते थे, वो हो जाता था। 1 बज गया तो चलो उनको लंच, मतलब उन खिला देते थे। वो मतलब उनने वो ये नहीं बोलते थे मुझे भूख लग रही कि मुझे टॉयलेट मतलब जाना है, सब कुछ नहीं। बट उनके सेंस वापस आने लग गए। वो बोलते थे मुझे भूख लग रही है। तो बहुत अच्छा लगने लगा कि भाई इतने पैसे खर्च करने के बाद कुछ नहीं मिला, और यहाँ से इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। धीरे धीरे 3 महीने में वो काफी कुछ नॉर्मल होने लग गए, काफी कुछ नॉर्मल हो गए वो। मतलब अपनी चीजों को खुद से, क्योंकि वो 78 ईयर्स ओल्ड थे, पर वो अपनी चीजों को खुद से करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत अच्छा लगा कि इतना बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब उनका अच्छा रिजल्ट देख के हमारे, मतलब मुझे थायराइड था, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए न्यूट्रिशन बुलवाए। ये हमारी न्यूट्रिशन की स्टार्ट हुई इस तरीके से। घर पे हमने सबसे पहले यूज किया। तो और भी, तो अब क्या हुआ कि जब मेरे ससुर जी मतलब जो उनको पहले देखने आए थे, वो लोग भी उनको देखा उन्होंने बाद में, कि भाई अरे इनको क्या दिया आपने। तो फिर हमने बात की न्यूट्रिशन की, कि ये दिया। फिर अब तो अब फिर कोई बोलता था हमको कि भाई मुझे भी मतलब ये समस्या है। अब हमको तो नहीं पता था क्या न्यूट्रिशन किस चीज के लिए लगता है। फिर हमने वहां पर सर की मदद ली, और उनके जरिए से हमने न्यूट्रिशन का भी प्रमोशन करने लगे। अब जो हमारे सर थे वो बहुत पारखी नजर थे, उनको समझ में आ गया कि भाई इन लोग का तो बिजनेस भी चल रहा है, ये लोग तो यूज भी करते हैं और दूसरों को दे भी रहे। तो उन्होंने फिर हमें एक मीटिंग में इनवाइट किया। अब मीटिंग में इनवाइट किया,
तो मेरे हस्बैंड ने बोला चल तू भी चल, तेरे को भी मतलब उस समय मैं प्रमोशन करती ही थी ना, तो तेरे को भी थोड़ा सा आएगा। तो मैंने चलो, मैं तो बहुत खुश थी, एक तो घर से बाहर जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा घर से बाहर नहीं, हमारे यहाँ कभी मार्केटिंग लेडीज नहीं करती। मेरे ससुर जी कभी बोलते थे कि नहीं, लेडीज लोग को सब महंगा देते, हम ही लोग सब सामान लेके आएंगे। मतलब एकदम जो टिपिकल मारवाड़ी फैमिली होती है ना, वो है, वो थे हम लोग, थे मतलब। अभी तो बहुत चेंज हो गया है यहाँ पर आने के बाद। तो फिर मैं गई, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहां पर मैंने सुना, बस मैंने पूरा सुना, बस मुझे एक ही लाइन याद रह गई कि जब आप इस पे आगे बढ़ते हैं तो आपको हर साल फॉरेन ट्रिप मिलता है। तो मुझे लगा कि जिंदगी में, लाइफ में, मतलब मुझे सब कुछ तो मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है, अच्छे पति है, घर के लोग अच्छे हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, जिस चीज जो चीज होती है, अच्छे कपड़े हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। बट जो मैं, मतलब कि जो फॉरेन ट्रिप है, वो मैं इस लाइफस्टाइल से नहीं पा सकती। जो अभी मेरी जो लाइफ चल रही है ना, उससे मैं फॉरेन ट्रिप तो नहीं जा सकती। और ठीक है, मुझे मेरे पति ले भी जाएंगे, बट कितनी बार लेके जाएंगे, हर साल तो नहीं ले जा पाएंगे। ये सोच के मैंने सोचा अब तो मैं इस बिजनेस के बारे में जरूर से आगे बढ़ूं, मतलब इस बिजनेस को मुझे करना है। हमने स्टार्ट किया, मैंने और पवन जी दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया। और हमने स्टार्ट करते करते आ, लोगों को बताना स्टार्ट किया, डेमो दिखाया, काउंसलिंग कर रही सर के साथ में, जिस तरीके से पहले हम करते थे। अब क्या हुआ कि काम करने की आदत नहीं थी। मतलब हम घर का काम, की खाना बनाते थे, उसके लिए लगता था कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं, बाकी चीज के लिए, हर चीज के लिए तो आपके पास हाउस होल्ड था, मतलब सब मैड वगैरह सब थी, तो ऐसा लगता था कि हम बहुत काम कर रहे हैं। घर का खाना भी बना लिया तो बहुत काम किया हमने। हमारा लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था, 12:30, 1, 2, 3 बजे तक खाना हुआ, उसके बाद थोड़ा आराम कर लो, फिर बच्चे स्कूल से जाते आ जाते, उनको होमवर्क कराओ, और फिर शाम को आराम से 2, 3 घंटा टीवी देखो, और फिर सो जाओ। अब हुआ क्या कि जब मैं काम करने निकली तो मुझे तकलीफ होने लग गई। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी, बता, अच्छी लाइफ की आती थी, मुझे इतना काम करने की आदत नहीं। अब पहले घर का काम करो, फिर बिजनेस का काम करो, बिजनेस के बाद आने के बाद फिर बच्चों को पढ़ाओ, फिर तो आपका जो पर्सनल था, जो आपका टीवी था, जो आपका आराम था, सोना था, वो अब छूटने लगा। अब मुझे मुझे अच्छा नहीं लगने लगा, मतलब किसको अच्छा लगता है आरामदेह लाइफ को छोड़ के काम करो? अच्छा नहीं लगा कि कैसे क्या इससे, मुझे ऐसा लगता था मैं तो नहीं करूंगी, नहीं कर पाऊंगी शायद। पर कहीं कहीं ऐसा लगता था कि यार इतना अच्छा लाइफ, इतना अच्छा मौका मिला है कि हम अपने, और ना मुझे बचपन से था कि मेरा नाम हो, मतलब संगीत, लोग मुझे संगीता मोदी के नाम से पहचाने। मतलब पहले भी मुझे मोदी परिवार की बहू, पवन जी की वाइफ, मतलब इसी सब नामों से जाना, कान्हा की मम्मी, है ना। पर मेरा नाम तो कभी नहीं मिला था। बट जब मैं मीटिंग में गई तो वहां पे सुना लेडीज लोगों को कि भाई यहाँ उनका नाम होता है, उनके नाम से पहचाना जाता है। तो वो भी एक एक तरफ मन बोलता था कि मत करो। क्यों? क्योंकि थकान होती थी, और घर का वातावरण भी थोड़ा वो हो रहा था ना, कि जब हम बाहर जाते हैं, चूंकि मैं छोटी बहू थी, तो जब हम बाहर जाते हैं तो वो आपको घर का पूरा काम करके जाना पड़ता है। यदि आप थोड़ा लेट आए तो आपके दिमाग में एकदम प्रेशर हो जाता है, क्या हो गया? हम लेट हो गए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये सब चीजें बहुत प्रेशर में थोड़ी सी लाइफ आ रही थी मेरी। बट वो कहीं ना कहीं वो फॉरेन ट्रिप, अपना नाम बनाना, और जैसे जैसे मैं लोगों के, मतलब जो सफल लोगों के संपर्क में आने लग गई, वो बताते थे कि वो कितना पीसफुल लाइफ जी रहे। ये एक चीज मुझे समझ में आने लग गई। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन समझ में आने लग गए कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन यहाँ कितना अच्छा हो जाता है, दोनों साथ साथ काम करते हैं। और ये भी चीज समझ में आई कि आ, आपको अपने लिए कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा लाइफ में। एक चीज मुझे समझ में आई, और ये चीज मैं एक बहुत, मतलब मुझे अंदर से एक चीज बहुत महसूस होने लग गई थी कि आप चाहे कितने भी, क्योंकि मेरे मायके में भी पूरे सब बिजनेस वाले, तो और यहाँ पर भी ज्यादा मारवाड़ी लोग बिजनेस ही करते हैं ना। तो ये चीज समझ में आया कि आप 10-10 घंटा काम करते हैं, फिर भी एक कई बार ऐसा लाइफ में इतनी ऊंच, क्योंकि बिजनेस कभी भी या तो ऊपर चलेगा, एक जैसा तो चलता नहीं, नीचे भी आता है, ऊपर। पर ये बिजनेस चूंकि इसमें कोई आप बहुत सारा
बहुत इन्वेस्टमेंट तो आप कर नहीं रहे हैं। तो मतलब घाटा होने वाला कोई तो सौदा ही नहीं है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको लाइफ की सारी खुशियां मिलते जाएगी, ये एक चीज समझ में आई। तो मन नहीं हुआ कि नहीं, फिर मैंने सोचा कि चलो जोर लगा के काम कर लेंगे ना, थोड़ा सा मेहनत है ना। तो और एक चीज मुझे एक आया कि चलो, मैंने एक कोई तो भी शायद फिल्म देखी थी वहां उससे कि भाई आप अपने काम से प्यार करें। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं ना तो आपको थकान होना बंद हो जाती है। तो फिर वो मैंने वो लाइन को अपनाया। और टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत ज्यादा वहां पर रोल आया मेरा उस समय शुरुआत में, क्योंकि ना शुरुआत में क्या होता है कि एकदम से बच्चे भी छोटे हो थे उस समय मेरे, तो जिम्मेदारियां भी बहुत थी। तो मैंने ना टाइम मैनेजमेंट को बहुत फोकस किया। टाइम मैनेजमेंट को जब मैंने फोकस किया ना, तो मैंने देखा कि मैं घर के काम जो मेरे हमारे 2 बजे तक होते थे वो मैंने 11:30 तक 12 बजे तक करना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पर मुझे थोड़ा सा समय मिलने लग गया। मैंने बच्चों का होमवर्क कि भाई मैंने बच्चों को बार बार उठ के जाते थे, तो वो मैंने ये कर लिया कि भाई आपको मैं 1 घंटा दूंगी, इस समय आपको करना ही करना है, नहीं तो मम्मा नहीं करवाएगी। तो बच्चों को भी समझ में है कि भाई एक एक घंटे में करना ही पड़ेगा, नहीं तो मम्मी नहीं करवाएगी, मेरा होमवर्क तो ऐसे ही रह जाएगा। तो नहीं तो क्या होता था, हम हाउसवाइफ जब रहते मतलब रहते बच्चे 4 बजे आए ना, मतलब हम 5-6 बजे से बोलते थे तो रात को 10-10 बजे तक नहीं करते थे। पर उनको समझ में आने लग गया मम्मी तो अपना काम करेगी, नहीं तो फिर 1 घंटे के अंदर अपना होमवर्क मम्मी। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट ने मुझे बहुत ज्यादा मदद की ना, का भी काम कर सकूं भी सही तरीके से, अपने घर में भी अपने बहुत सही तरीके से काम कर सकूं। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हुए मैं आगे बढ़ी। बढ़ते बढ़ते बहुत सारे मतलब बहुत सारे मतलब ऑब्जेक्शन, बहुत सारे मतलब लोग, मतलब जब मैं बाहर निकली काम करने तो मुझे समझ में आया कैसे कैसे लोग होते हैं, किस तरीके के सवालात आते हैं। तो वो सबका जवाब देना मैंने सीखा। और अ, अ, जो सफल लोग थे उनको बार बार सुनती थी कि वो किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से यदि सामने से कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं, लोग कुछ बोलते हैं। मुझे अच्छे से याद है हमारे घर के सामने एक लेडीज रहती, मतलब वो भी मारवाड़ी थी। तो वो खाना खा के बैठती, मेरा 2 बजे बाहर जाने का समय होता, घर का काम निपटाने का, कभी एक कभी दो। और वो लेडीज लोग को वो सबको बोलती थी कि देखिए चलिए अपना काम करने। मतलब अभी वो कुछ समय पहले वो उनकी बहू मुझे मिली, और बहू बोल रही थी कि वो चाची जी बोल रहे थे कि तुम लोग सब संगीता जैसे बनो। तो मतलब ये अचीव करना एक मतलब लाइफ में बहुत बड़ी बात लगी मुझे सचमुच में। हम जब सारे हर्डल से मतलब सब समस्याओं से जब को अपना एक भविष्य तय कर लेते हैं कि मुझे क्यों करना है, मतलब मुझे बिजनेस क्यों करना है, अपना एमवे बिजनेस मुझे क्यों बिल्ड करना है ना। और चूंकि मेरे हस्बैंड भी यही मानते थे कि एक्चुअली हमारा राइस मिल है, तो राइस मिल में ना, मतलब मुझे लाइन यहाँ नहीं बोलना चाहिए फिर भी मैं बोल रही हूँ कि जब तक आप कुछ काला पीला नहीं करो तब तक आप कमा नहीं सकते। हर बिजनेस में है ऐसा, हर ट्रेडिशनल बिजनेस में। बट एमवे में जो पैसा भी आता है ना वो टैक्स कट के आता है। मतलब इतना सच्चा, इतना भगवान की तरफ से प्योर बिजनेस है ये। तो इसलिए ऐसा मतलब हम लोगों का बहुत है कि हम दोनों इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़े। तो इसलिए हम तो सब कुछ यहाँ पे जो हमने देखा वो सब कुछ इतना अच्छा था, जो लाइफस्टाइल हम जी रहे थे उससे बेस्ट लाइफस्टाइल जी सकते हैं हम यहाँ पर। हमको ये समझ में आया हम हर साल विदेश यात्रा ले सकते। और एक चीज मुझे समझ में आई कि मेरे हस्बैंड सुबह 8-9 बजे जाते थे, रात को 8-9 बजे तक आते थे, टिफिन लेके जाते थे। कभी कभी इतना काम होता था कि टिफिन भी पूरा पैक वापस ही आ जाता था, खाने का भी समय नहीं। मतलब आप सोचिए हम खाने के लिए काम करते हैं और अब हमारे पास खाने के लिए समय नहीं ना। ऐसा लाइफस्टाइल किसको चाहिए। और तो इ- सबको तो यहाँ पर जो मैंने देखा सब कुछ ऐसा लगा कि हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा जबरदस्त बना देगा। और एक चीज मुझे जो सबसे ज्यादा यहाँ पे मिली है वो है स्वतंत्रता सोचने की। हम कभी ऐसा नहीं कि हम एक 5 स्टार होटल के अंदर नहीं जा सकते थे, 300 रुपीज की या जो भी उसका कॉस्ट होता होगा चाय का पी नहीं सकते थे। बट वो सेल्फ इमेज नहीं था कि हम उसमें जाएं और हम ये, भले हम खुद घर में बहुत पैसे वाले थे, क्योंकि पर हमको हमारा सेल्फ इमेज बढ़ा एमवे के एएलएस से है ना। एएलएस में जाने के बाद
हमें मतलब हर बार 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, दुबई में तो सबसे बड़ा हाइटेड होटल था JW मेरियोट, उसमें हमें एमवे ने रुकाया था एएलएस में। तो वो वो सारी वो लाइफस्टाइल के लिए है ना। तो सोचने की जब स्वतंत्रता आती है ना लाइफ में, वो सबसे बड़ी बात होती है। जब आपके पास भर भर के पैसे आते हैं, आपके पास जीआईपी आता है, मतलब बहुत सारे एमवे इंसेंटिव देता है। मुझे इंसेंटिव बहुत अच्छे लगते हैं, नाम मुझे याद नहीं रहते है ना। तो कमाने से मतलब होता है ना, नाम में क्या रखा है। तो वो जब इंसेंटिव हमें भर भर के आते हैं ना, तो फिर कभी भी कुछ भी ये नहीं सोचना पड़ता है कोई खर्च करने के लिए। मैं आपको सही बताऊं, हमारे यहाँ बहुत पैसा बिजनेस फैमिली से, बट जब भी मैं अपने हस्बैंड से मांगती कि मुझे ये खर्च करने के लिए पैसे चाहिए, तो बताते थे कि पिछले हफ्ते तो पैसे दिए थे, तो कहाँ खर्च हो गए, देख के खर्च किया करो। मतलब इतना हिसाब देना पड़ता था, ऐसा लगता था कि इतना ना हो पाएगा, है ना। तो मतलब कभी कभी तो पैसे ही नहीं, पर थैंक गॉड इस बिजनेस में आने के बाद, चूंकि बिजनेस मेरे नाम से है, तो मेरे हस्बैंड मेरे से पैसे मांगते हैं फिर। तो ये इतना अच्छा अनुभव है कि मतलब खुद से कुछ किया। और जिंदगी में आज जो हम पा रहे हैं, है ना, वो मतलब अच्छे अच्छे बिजनेसमैन नहीं पा सकते, जो आज एमवे हमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दी है, इतना मतलब मैं तो भगवान का बार बार शुक्रिया करती हूँ कि थैंक गॉड कि मैंने बिजनेस बिल्ड हमने मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने बिजनेस बिल्ड किया। और इसकी इतनी सारी हम जब एएलएस में गए थे ना, हम दुबई पहला एएलएस था जो हम बच्चों के साथ हमने क्वालिफाई किया था। मेरे दोनों बच्चे, हम दोनों, मतलब हमने वो ट्रिप इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया कि बच्चे आज भी याद करते हैं। फिर हम सिंगापुर, इस्तांबुल, गोवा, कुछ मतलब इतने सारे जगह हो गए। और हर जगह मेरा बहुत ज्यादा, मैंने कभी बचपन से ही सोचा था सोनू निगम को देखने का, और वो ख्वाब मेरा एमवे। जब हम इस्तांबुल गए थे तो एमवे ने सोनू निगम जी का लाइव शो रखा था। आज मतलब आप इतना पैसा दे दे के भी आपने लाइव शो देखने का सोच नहीं सकते, है ना। और फिर अ, वो जो बहुत अच्छा गाते हैं, उनका हमने गोवा में बहुत अच्छा शो देखा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। जो तीन एक साथ हैं, कोई बात नहीं। शंकर एहसान लॉय, शंकर एहसान लॉय। हाँ, शंकर एहसान लॉय, उनको हमने गोवा में। और मालूम उस समय शीना भाभी और अमर भैया हमारे साथ वही स्टेज के पास थे। तो शीना भाभी ने मुझे मतलब बिल्कुल जैसे उनके साथ में, है ना, शंकर जी के बिल्कुल सामने हमने उनको सुना। मैंने फोटो इतने वीडियो बनाए, और इतने वीडियो मैंने पोस्ट किए अपने सोशल मीडिया पे। तो हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे सारे पहचान वाले, वो मतलब बोल रहे थे कि बाप रे, तुम्हारी कंपनी इतना कुछ देती है। मतलब ये ऐसा तो कभी मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है इनको सुनने का अपने पैसों से। आप उनके एक एक कॉन्सर्ट कितने महंगे होते हैं, आप मतलब आप कभी पता करके देखिएगा। और ऐसे कितने कॉन्सर्ट हमको एमवे हर बार एएलएस में देता है ना, इतना घुमाता है, इतना घुमाता है। और खाना, बाप रे वाह, मतलब हम लोग वेजिटेरियन है, तो मैं जब पहली बार ट्रिप में जा रही थी तो बहुत डर रही थी कि भाई मैं तो ना खा पाऊंगी, सॉरी हाँ, यदि कोई यहाँ नॉन मतलब। तो पर वहां पे जैनी फूड भी था, वेज भी था। और मतलब और इतने सारे फूड को उनको एंजॉय करना। देखिए, काम तो सभी लोग करते हैं, है ना, सभी लोग करते हैं, कोई ना कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है। बट क्या लाइफ में वो इतना एंजॉय कर पाता है अपने काम को करते करते। मतलब मैंने बताया ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो मतलब काम भी करते हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं लाइफ को। ये दोनों का जो संगम है ना, वो कहीं नहीं मिलता। मतलब काम करते करते एंजॉय करते, और एंजॉय करते करते काम करते। आज भी मैं आपको बताऊं, पहले ना मैं थोड़ी बीमार ज्यादा रहती थी। एक तो मुझे थायराइड था। मेरा तारीख में थायराइड पूरी तरीके से क्योर हो चुका है, मैं एक भी गोली नहीं खाती न्यूट्रिशन और अपनी लाइफस्टाइल अच्छा करने के बाद के साथ मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो
मैं बहुत बीमार रहती थी, आए दिन हॉस्पिटल में होती थी। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता था क्या, मतलब ये बस यही लाइफ है, यही लाइफ है, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे घर में तो ऐसा ये वो सब। बट जब से मैं बिजनेस में आई, मैं इतने लेडीज लोगों से मिलती हूँ, इतनी लेडीज लोगों से मिलती हूँ, और जब मैं उनकी तकलीफों को देखती हूँ तो मैं भगवान जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दी। जब मैं घर में रहती थी तो मैं कोसती थी भगवान जी को कि ऐसी लाइफस्टाइल दी। अब मैं यहाँ थैंक गॉड बोलती हूँ कि मैं आई हूँ तो मेरे को इतनी अच्छी लाइफस्टाइल मिली, मतलब बहुत अच्छा लाइफ जिंदगी में हम पा रहे हैं। तो मैं सबको यही, सब लेडीज लोगों को खास तौर पे, कि आप पूरी ताकत लगा के बिजनेस को कीजिए। सबसे ज्यादा, सबसे पहले प्यार करें। महंगा सस्ता, ये हुआ वो हुआ, वो कुछ नहीं होता। हम अपने जो भी एक 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 ड्रीम है ना, जैसे जब भी मुझे हर तकलीफ आती थी ना, मेरी यही चीज सोचती थी, मुझे विदेश यात्रा जानी है, मुझे अपना नाम बनाना है ना। बहुत तकलीफें आई, मतलब बच्चे रोज, मेरी बेटी जब 7 साल की थी, वो रोती भी थी कई बार, और कई बार वो थोड़ी सी चिड़चिड़ा भी जाती थी, और उस वो रोती थी तो मैं भी रोती थी, कि मुझे लगता था मैं अपने बच्चों को छोड़ रही हूँ। पर मुझे आज आज हम उसको इतना अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, इंडिया की टॉप मोस्ट एलएलबी की 5वीं कॉलेज है वो, इतना कर पा रहे हैं इसी बिजनेस के कारण, और एक अच्छे संस्कारों के कारण उसने इतने अच्छे कॉलेज में एंट्री भी ली, है ना, एडमिशन भी पाई। नहीं तो अच्छे अच्छे लोगों का उसका नहीं हो पाता। तो एक पीसफुल माइंड, एक सोचने की ताकत मुझे यहाँ से मिली। जो चीज, मतलब क्या होता है हम लेडीज लोगों को, कि हम लोग है ना अपना एक दायरा ले लेते हैं, कि भाई अ, हमारी जिंदगी में ना इतना ही हो पाएगा। मतलब यदि कोई लेडीज सोचती ना कि मैं 5,000 से ऊपर की साड़ी नहीं पहन पाऊंगी, क्योंकि उसका उसको समझ में आ जाता है कि उसकी पति की इनकम क्या है, मतलब उसका दायरा क्या है, क्या वो देश में कितने बार घूम सकती है, क्या वो विदेश घूमने जा सकती है, मतलब अपनी इनकम कितनी है उसको देखते हुए हर किसी को एक समझदारी आ जाती है ना। मुझे भी आ गई थी, तो मैंने सपने देखने बंद कर दिए थे। तो इस बिजनेस, मतलब अपने एमवे बिजनेस के थ्रू मुझे सपने देखने की ताकत मिली। आज मैं बड़े से बड़ा सपना देख सकती हूँ, और उसको लगता है कि हम अपने बिजनेस से पूरा कर ही लेंगे। ये एक जो सोच है ना, वो आपकी लाइफ में आपको एकदम स्वस्थ रखती है। एक तो न्यूट्रिशन है हमारे साथ में, और जो यहाँ पीस माइंड है, मतलब बिजनेस में जो सकारात्मकता है, जो सोच हमारी अच्छी होती है, उसके कारण है ना हमारी तबीयत वैसे ही अच्छी होने लगती है। तो और सबसे मैं बताऊं, आप सही तरीके से बिजनेस करेंगे, और तो आपका ना बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि मैं बहुत सारी लेडीज को, ओल्ड एज लेडीज को देखती हूँ कि वो बहुत परेशान रहती है, मतलब बहुत सारी चीजों को सहन करती। तो एक तो आप जब तक इनकम बनाएंगी, क्योंकि आप, पक्की बात है, आप न्यूट्रिशन लेंगी, अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगी अपना, तो आप बूढ़ी नहीं होंगी सबसे पहले तो। और बूढ़ी और ऑटिस्टी यूज करेंगी तो भी नहीं होंगी, है ना। और बूढ़ी भी नहीं हो, बूढ़ी मतलब, एक तो सबसे बड़ी, आपके पास में हाथ में पैसे रहेंगे, इनकम एक बहुत अच्छा माध्यम है। दूसरा, आपका सोच बहुत अच्छा होता जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि बिजनेस, एमवे बिजनेस में रहने वालों को कभी बुढ़ापा नहीं आने वाला। ये भी एक मेरा बहुत बड़ा कारण है बिजनेस करने का। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी लेडीज एकदम अकेली हो जाती हैं एक समय के बाद, है ना। तो इस तरीके से मैंने बिजनेस को बिल्ड किया, और हर लेडीज को मैं चाहती हूँ कि मैं प्रमोट कर पाऊं कि ज्यादा से ज्यादा वो भी बिजनेस करे ना। अब मैं यदि आपसे बात करूं अपने पैशन की, है ना, सब न्यूट्रलाइट का तो हमारे घर में ही इतने अच्छे रिजल्ट मिले। और मैं अपने टीम में ही बताऊं तो दिगेश्वर पागोटे जी हमारी टीम में, उनको डॉक्टर ने शुगर डिटेक्ट किया, उसके बावजूद उन्होंने आज भी गोली नहीं खाते, वो प्रोटीन और सब काउंसलिंग करके मतलब रोज एक्सरसाइज करते हैं, और अच्छे न्यूट्रिशन के जरिए वो कर ले पा रहे हैं। मतलब इतने अच्छे रिजल्ट है हमारे न्यूट्रलाइट के। एक तो देखिए, न्यूट्रिशन पे यदि हम काम करते हैं तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, वैसे हमारे हर चीज में, है ना, हमारे हर प्रोडक्ट रेंज में ये बात है। बट न्यूट्रिशन में हमारा थोड़ा ज्यादा जल्दी स्पीड से बिजनेस हो जाता है। तो और मंथली टू मंथली होता है, हर महीने हमारा बिजनेस निकल के आता है ना। तो अभी कल की बात है, हमने एक बंदे को, डॉक्टर ने टॉन्सिल का ऑपरेशन बोल दिया था। तो टॉन्सिल का ऑपरेशन तो उन्होंने सोचा हुआ था हम नहीं कराएंगे,
साथ ही साथ उनको है ना नींद नहीं आने की समस्या और बहुत सारी समस्या थी। उनको हमने कुछ न्यूट्रिशन सजेस्ट किया। वो मतलब इतना थैंकफुल हो रहे थे कि मतलब मेरी कम से कम 7 साल की जो समस्या थी, उनके गले में हर ठंड आने पे टॉन्सिल का प्रॉब्लम आ जाता था। तो 7 साल की समस्या थी, आपके न्यूट्रिशन से मुझे बहुत बेहतर महसूस होने लगा है। और ना तो इस तरीके से मतलब अच्छा लगता है कि हमने किसी को एक अच्छा रिजल्ट दिया और खुशी महसूस होती है। ये खुशी मतलब ये एक सबसे बड़ी खुशी होती है कि किसी को स्वस्थ हेल्थ, अच्छी एक अच्छी हेल्थ देना ना। और मेरा मतलब शुरू से ब्यूटी पे एक बहुत अच्छा पैशन रहा है। मतलब सब हमेशा शुरू मैंने बताया ना, शुरुआत में ही मैंने ब्यूटी के ही से ही स्टार्ट किया, एटीट्यूड से स्टार्ट किया था। और आर्टिस्टी मैं यूज भी नहीं करती थी, बट चूंकि एसोसिएशन में रही तो आर्टिस्टी के बारे में पता चला और समझ में आया कि वर्ल्ड की बेस्ट है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स है। तो मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट यूज किया था आर्टिस्टी का स्क्रब। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा रिजल्ट लगा और मुझे लगता है कोई इसको महंगा क्यों बोलता है। ये 125 ml का है, आधा ml एक बार यूज होता है और 250 बार चल जाता है। तो करीब करीब ये 1.5-2 साल हमारा चल जाता है। और इसका कीमत तो 10 रुपए से भी कम है यदि हम वन टाइम यूज करते हैं तो। और यही मैंने आर्टिस्टिक को स्क्रब को अपने पर्स में डाला और हर लेडीज को मैंने उसको यूज कर टच एंड फील करवाना स्टार्ट किया। हर लेडीज को मैं टच एंड फील करवाती थी और सबको अच्छा लगता था। अच्छा, कितने लोग हैं, लेडीज लोग की बात भी बोले, और कितने जेंट्स भी हैं कि जिनको सुंदर दिखना अच्छा नहीं लगता। सबको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। तो क्यों ना हम उसी को माध्यम बनाए अपना। ना हर किसी को अच्छा लगता है सुंदर दिखना। जब हम सुंदर दिखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। अ, हम जो कपड़े पहनते हैं उससे हमारी स्किन में ज्यादा ग्लो आता है, कपड़ों का भी ग्लेज हमारे स्किन में दिखने लगता है। तो मैंने उस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखा। मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग की, बहुत सारी ट्रेनिंग की, ऑटिस्टिक की न्यूट्रलाइट की कि कौन सा ऐसा सप्लीमेंट ज्यादा खाए जिससे हम हमारी स्किन ज्यादा अच्छी रहे। तो विटामिन सी, जैसे मेघा जी की बहुत सारी मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, अंकित जी की ट्रेनिंग की। विटामिन सी मुझे समझ में आया कि हमारी स्किन को बहुत अच्छा रखता है। और मैंने फिर सीटीएम क्लिंजर, मुझे ना क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर बहुत महंगे लगते थे शुरुआत में। मुझे ऐसा लगता था बाप रे। फिर जब यूज करना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा इससे सस्ता तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। और उसको मैंने प्रमोट करना स्टार्ट किया, खुद यूज किया। घर में सब, मेरी बेटी को बहुत ज्यादा पिंपल्स की समस्या थी, वहां पर मैंने उसको सीटीएम दिया, बैलेंसिंग का सीटीएम। उसका स्किन इतना चमकदार हो गया कि पूछो मत। उसके कॉलेज में भी उसके फ्रेंड लोग उससे पूछते रहते हैं कि क्या चीज यूज करती है। फिर और मैंने फिर इसकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की, ऑटिस्टिक की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की मुझे। और मैंने ऑटिस्टिक अचीवर्स क्लब में भी जितने भी अचीवर्स क्लब है हुए हैं ऑटिस्टिक के, मैंने सब में पार्टिसिपेट किया। और ऑटिस्टिक के अचीवर्स क्लब में मैं आपको बताती हूँ, मैं पहली बार जब ऑटिस्टिक अचीवर्स क्लब हुआ था मतलब 99 या नहीं सॉरी 2000, अभी 19 में हुआ था शायद, या 18 में हुआ था। आई थिंक 18 में हुआ था या 19 में हुआ था। उसमें भी मुझे मतलब अवार्ड मिला था सबसे ज्यादा, मतलब टीम से, पूरे टीम को मिला के सबसे ज्यादा ऑटिस्टिक के प्रोडक्ट का सेलिंग का। और ये इसके बाद फिर मुझे इस साल फिर से मुझे अभी जून में मुझे दिल्ली में फिर से अवार्ड मिला सबसे ज्यादा ऑटिस्टिक का करने का। तो जब मैं उस जून में जब मैं उस सेशन में गई, उस सेशन के बारे में आपको मैं बता नहीं सकती। होटल हयात गुड़गांव में हमें ठहरने का मौका मिला, 2 रात हमने ठहरे। और मतलब सोच के भी बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े होटल में इतना एमवे ने हमें इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, इतने अच्छे से हम ठहरे। और फूड मतलब इंडिया में भी इतना अच्छा अरेंजमेंट उन्होंने किया, हर चीज का मतलब आने जाने का टिकट भी दिया। तो मैं तो यहाँ जितने लोग हैं सबसे चाहूंगी कि आर्टिस्टी क्लब जरूर से आप अचीव करें, जरूर से अचीव करें एक बार लाइफ में। आप एक बार आप लाइफ में उस अनुभव उसका अनुभव तो करें। वैसे लाइफस्टाइल नहीं मिलती है ना। मतलब आप अपनी पूरी मेहनत का फल आपको वहां जाके मिल जाएगा, जो मेहनत हम करते हैं आज की तारीख में ना। तो इतना अच्छा फूड एंजॉय किया। जब मेरा रिकॉग्निशन हुआ
है ना मेगा जी, 1 मिनट आप वीडियो चालू कर सकते हैं। और मुझे ना एक मिनट मैं एक चीज शेयर कर लूं फिर चालू करें। मुझे ना एक चीज समझ में आई, वहां पे अमृता जी थी, अमृता जी ने मतलब मैंने वहां सीखा कि जो ब्यूटी का बिजनेस है ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड में, हेल्थ बिजनेस के बाद सेकंड बिजनेस आता है ब्यूटी का बिजनेस। तो मुझे लगा कि इतना इतना जो इतना बड़ा है, तो हम उसमें इतने से क्यों हैं, हम इतने बड़े क्यों नहीं हैं, या हम अपने खुद के बिजनेस में इतने बड़े क्यों नहीं है ब्यूटी, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में बिकते हैं, क्योंकि डाटा बता रहा है कि बिकते हैं, इतने प्रोडक्ट बिकते हैं ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा विश्वास मुझे मिला। और फिर मैंने ना बहुत सारा मतलब बहुत बहुत देखा, आसपास में देखा। मैंने देखा कि जो एक ब्राइड होती है, जब उसकी शादी होती है, तो वो 1 डेढ़ महीने का जो पैकेज लेती है पार्लर से, वो 50-50,000 तक पे कर देती है। उसका 2 से 3 मतलब फंक्शन के जो मेकअप होते हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट को 50,000 रुपीज पे कर देती। मतलब मेरा ध्यान पूरा ब्यूटी पे जाने लगा कि मतलब ब्यूटी का बिजनेस कितना बड़ा है। तो मतलब मैं बहुत आश्चर्यजनक रह गई कि लोग अपने सुंदर दिखने के लिए एक एक लेजर का पैसा 3,000 रुपीज वन टाइम का पे करते, जिसका डॉक्टर बोलता है कि मतलब उसका रिजल्ट 1.5 से 2 महीना रहेगा बस खाली, फिर उसके बाद आपकी स्किन वैसी रह जाएगी। हम ये 3,000 में तो स्किन को रिपेयर करा देते हैं। हम यदि एक सीटीएम होता रिन्यूइंग का एक सेट यूज करते हैं, तो मतलब स्किन इतनी टाइट हो जाती है। मैंने जब से मैं खुद रिन्यूइंग का यूज कर रही हूँ, तो मैं मतलब मेरे संपर्क में आने वाली हर लेडीज को जरूर प्रमोट करती हूँ। रिन्यूइंग का सेट इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है। और 4 to 5 मैंने क्लिंजर चल जाता है, 1 साल से ज्यादा आपका उसका टोनर चल जाता है। जो उसका डे क्रीम है, वो करीब 4 to 5 महीने चल जाता है। नाइट क्रीम 4 to 5 महीने चल जाती है। आई क्रीम है, आराम से 6 से 7 महीना चल जाती है। मतलब आप देखेंगे ना, एक बार लगे तो 19-20 हजार रुपए का खर्चा होता है हम लोगों को, बट वो एक पर मंथ की हम कॉस्ट निकालते हैं ना, तो वो 1,000 2,000 2,000 रुपए से ऊपर आती ही नहीं। अब 2,000 रुपए यदि हम अपनी स्किन को अच्छा बनाने के लिए खर्च करते हैं, और तो कितना बल्ले बल्ले है, मतलब इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। बैलेंसिंग का सेट आपका 6 से 7 हजार में आ जाता है उस, और स्किन, और वो तो 1,000 रुपए भी पर मंथ नहीं पड़ता, उससे भी ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। तो क्यों ना हम अपनी स्किन को हमेशा ग्लो ग्लो रखें। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं कितने महीनों तक फेशियल ही नहीं कराती, क्योंकि मैं मुझे ऐसा लगता है। और जब भी मैं जाती हूँ, है ना, जब भी मैं जाती हूँ, तो मतलब कुछ लोग मुझसे पूछते अभी फेशियल करा के आई क्या। नहीं, मैंने बोला कि मैं चाहे घर में रहूं चाहे बाहर में रहूं, मैं एक लिपस्टिक लगाती हूँ, और हो गया मेरा स्किन केयर। जब आपकी स्किन ही इतनी अच्छी हो जाती है, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप फेशियल कराएं। देखिए, फेशियल भी आप 2 महीने में 1,000 1,000 रुपए 3,000 रुपए की, हम 1,200 1,800 के फेशियल कराते हैं। पहले मैं करवाती ही थी, बिजनेस में आने से पहले मैं करवाती ही थी, क्योंकि हमारे को अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं थी। तो हम, और कितने दिन ग्लो रहेगा, 3 महीना, 1 महीना, 15 दिन ही। हम तो डेली ऐसी चीज यूज करते हैं जिससे हमारा हमेशा ग्लो बना रहे। ये चीज मैंने ऑटिस्टिक क्लब में इस बार इतना, मतलब मेरा विश्वास इतना बढ़ गया है ऑटिस्टिक के प्रोडक्ट के पीछे, कि मैं अभी भी फिर से क्वालिफाई कर रही हूँ। लगभग 300 पॉइंट से मैं क्वालिफाई कर रही हूँ ऑटिस्टिक अचीवर्स क्लब को। और मतलब और उसके साथ मैं न्यूट्रलाइट भी प्रमोट कर देती हूँ कि विटामिन सी है। अभी तो हमारा बायोटीन आ रहा है, स्किन के लिए आ रहा है। मतलब हम सोच नहीं सकते कितना बड़ा बिजनेस है। और उसको तो जो बहुत बड़ी चीज देने वाला है ऑटिस्टी हम लोगों को, इसलिए उसका अध्ययन, उसकी पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करें। कर जितनी ज्यादा हम उसकी पढ़ाई करेंगे ना, उतनी ही ज्यादा हम उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि नॉलेज है ना, नॉलेज बहुत कुछ मांग, नॉलेज होने से मैंने विटामिन सी सीरम के बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उसके बारे में पढ़ा। और मैं आपको बताऊं, पिछले मैंने 3 विटामिन सी सीरम रिटेल किया है। और जिनको मैंने अभी दिया था, करीब करीब 15 दिन होता है, किरण जी करके हैं, वो 60+ है। और उनकी स्किन पे ना ऐसे पूरा ऐसे वांग के दाग को पिगमेंटेशन है ना, इस तरीके से पूरे चेहरे पे आ गए थे, और उसके कारण ना वो बहुत डिप्रेशन में जाना चालू कर दी थी। देखिए, ऐसे भी हैं,
जिनका स्किन खराब होता है वो डिप्रेशन में जा रहे थे। तो वो डिप्रेशन में जाना स्टार्ट कर दी थी, वो मुझसे मिली। उन्होंने मुझसे सामने से अप्रोच किया। वो मेरी एक्चुअली पहले भी से भी क्लाइंट थी दूसरी चीजों की। फिर उन्होंने बोला कि संगीता, और तो मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया। मैंने रिलीविंग का सेट दिया और साथ में उनको नाइट क्रीम दिया, ये सॉरी सीरम दिया, विटामिन सी सीरम दिया। और वो एक हफ्ते में उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मेरी स्किन इतनी अच्छी लग रही है संगीता, और मैं शादी में जाने वाली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, हम एक प्रकार से हम लोगों की मदद कर रहे हैं। वो डिप्रेशन में जा रही थी क्योंकि उनका स्किन खराब था, और उन्होंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करा लिया था। ऐसा नहीं कि वो मतलब मेरा एसपी मेरे पास पहली बार ही आई थी। वो उन्होंने सब तरफ हाथ पांव मारने के बाद मेरे पास आई थी वो। तो जब आप अपना नाम भी बना लेते हैं किसी क्षेत्र में, तो लोग आपके पास सामने से भी आने लगते हैं, है ना। शुरुआत में हम मैंने उनको पहले अप्रोच किया था। आज वो जब उनको पता चल गया कि संगीता स्किन के लिए कुछ अच्छा देती है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो इस तरीके से उनका स्किन इतना अच्छा हुआ, और वो अभी बहुत खुश थी। शादी में वो मुझे मिली और बोल रही थी, संगीता थैंक यू, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं शादी में आना चाहती हूँ। पहले मैं सिर्फ घर में रहना चाहती थी कि मेरा स्किन ऐसा हो गया है। तो एक अच्छा लगता है मन को कि हमने किसी की हेल्प की। तो ये मुझे ऑटिस्टिक क्लब से मिला। और तो मेघा जी, अब आप वीडियो। यस, तो दोस्तों